बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम, किस हाल के हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से। राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं मुशाहिदीन अलकराम, आज ओमान सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ मस्कत के अंदर, और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से और दीगर मिनिस्टर्स की तरफ से तकरीबन 25 पॉइंट्स डिक्लेयर किए गए हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर। और 25 के 25 की पूरी तफसीलात तो नहीं, जो एम इंशाल्लाह अज़्वजल हैं पॉइंट्स, इंशाल्लाह उनकी पूरी तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये बताया गया है कि पहली जो डोज आई थी ओमान के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन की, वो जो है 27,400 लोगों को अभी तक सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर लग चुकी है। और जो दूसरी डोज आई थी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, जो दूसरी खुराक आई थी, वो अभी तक के मुताबिक 12,272 लोगों को ओमान के अंदर लग चुकी है। दूसरे पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि 2 हफ्तों के दौरान 102 ऐसे पेशेंट्स हैं, 102 ऐसे मरीज हैं जो कि हॉस्पिटल में दाखिल किए गए हैं, जो कि सीरियस है कोरोना वायरस के। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात है। चौथे पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि अभी तक के मुताबिक जो न्यू कोरोना वायरस है जो कि इंग्लैंड से उठ रहा है, वो सल्तनत के अंदर 6 लोगों को हो चुका है। 6 लोगों की हम लोग तस्दीक करते हैं। 5वें पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि अगर कोरोना वायरस से बचाव के इकदाम अभी ना किए गए तो फ्यूचर के अंदर हमें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम जो है एहतियाती तदाबीर लाजमी करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 10वें पॉइंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि मुल्क के अंदर लॉकडाउन हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक इजी फैसला नहीं है। इसकी वजह से तमाम बिजनेस वगैरह क्लोज हो जाते हैं, तो इसलिए अभी ओमान के अंदर लॉकडाउन वगैरह नहीं लगेगा। 11वां पॉइंट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो बताया गया बहुत ज़्यादा अहम है, आप लोग देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि 96 ऐसे पेशेंट्स हैं, 96 ऐसे मरीज हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में दाखिल हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। हो सकता है कि ये न्यू कोरोना वायरस के हों, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये तस्दीक की गई है कि 96 ऐसे पेशेंट्स आ चुके हैं जो कि हो सकता है न्यू कोरोना वायरस के हों। 12वें पॉइंट के अंदर आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्कूल्स वगैरह के अंदर, स्कूल्स ओपन होने की वजह से अभी तक ओमान के अंदर कोई कोरोना वायरस के केस नहीं आए हैं। 13वें पॉइंट के अंदर आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि हमने कल एक मीटिंग की एयरपोर्ट्स को लेके, और एयरपोर्ट्स के हवाले से हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि अभी ओमान के एयरपोर्ट्स हम क्लोज नहीं करेंगे। 16वें पॉइंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से दोबारा से यही बताया गया है कि जो बंदरगाहें हैं, जो सरहदें हम लोगों ने बंद की हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरोना के टेस्ट वगैरह करना मुश्किल होते हैं, और ओमान के एयरपोर्ट्स पे जो है कोरोना के टेस्ट वगैरह करना आसान है, तो इसलिए ओमान के एयरपोर्ट्स ओपन रहेंगे। 18वें पॉइंट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि जैसे आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है, और न्यू कोरोना वायरस भी अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। 19वें पॉइंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि एहतियाती तदाबीर ना करने वाले लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब जैसे लोगों के नाम हम लोग शाया करते हैं, उसी तरह उन अदारों के भी नाम शाया करेंगे जो कि ओमान सुप्रीम कमेटी के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे। ये तो कुछ तफसीलात थी टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर ओमान सुप्रीम कमेटी के इजलास के हवाले से। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि स्टेटमेंट शाया हुई ओमान ऑब्जर्वर्स के अंदर, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को वैक्सीन लग जाती है तो ये नहीं कि इसको वैक्सीन लग गई है तो अब इसके ऊपर क्वारंटाइन लाजमी नहीं है। जिसको वैक्सीन लग भी जाए उसको भी क्वारंटाइन लाजमी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ही हम लोग चलेंगे, और उनकी तरफ से इस तरह की कोई तस्दीक नहीं है कि अगर किसी को वैक्सीन लग जाए तो वो क्वारंटाइन ना करें। तो जिसको सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वैक्सीन लग भी जाएगी तो उसको क्वारंटाइन लाजमी करना पड़ेगा। इसके अलावा ओमान ऑब्जर्वर्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक और ये स्टेटमेंट शाया हुई, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि जो क्रिकेट के और जो फुटबॉल के जो खेल हैं उनके ऊपर कुछ जगहों पे हम लोग बंदिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखे कि जो खिलाड़ी हैं हमारे वो मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से पैटिक फैल सकता है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट शाया हुई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आप लोग देख सकते हैं ओमान ऑब्जर्वर्स के अंदर, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि बेशक कोरोना वायरस का पैटिक ओमान के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी जो कमर्शियल मार्केट्स हैं वो तमाम ओमान के अंदर ओपन है, और हम लोग यही चाहेंगे कि अभी ओमान के अंदर जो कमर्शियल मार्केट्स हैं वो ओपन रहें। तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा था कि अजीम भाई क्या कोई बिजनेस बंद होने जा रहे हैं, तो भाई आप लोग देख सकते हैं बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह ओमान के अंदर ओपन रहेंगे, एयरपोर्ट्स भी ओपन रहेंगे, फ्लाइट्स भी ओपन रहेंगी, और लॉकडाउन भी ओमान के अंदर नहीं लगेगा।
तो ये तमाम आप लोग देख सकते हैं आज की ओमान सुप्रीम कमेटी की मीटिंग हुई है मस्कत के अंदर। उसके अंदर सबसे अहम पॉइंट एक आप लोग देख सकते हैं, ये बताया गया कि जो न्यू कोरोना वायरस के केसेस हैं ओमान के अंदर वो 6 इस वक्त तक के मुताबिक रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म करे ताकि लोगों की मामलाती ज़िंदगियाँ, लोगों की परेशानियाँ वो हल हो सकें। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए रऊफ फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं की दरखास्त आप लोगों से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ तफसीलात थी टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर ओमान सुप्रीम कमेटी के इजलास के हवाले से। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि स्टेटमेंट शाये हुई ओमान ऑब्जर्वर्स के अंदर, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को वैक्सीन लग जाती है तो ये नहीं कि इसको वैक्सीन लग गई है तो अब इसके ऊपर क्वारंटाइन लाजमी नहीं है। जिसको वैक्सीन लग भी जाए उसको भी क्वारंटाइन लाजमी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ही हम लोग चलेंगे। और उनकी तरफ से इस तरह की कोई तस्दीक नहीं है कि अगर किसी को वैक्सीन लग जाए तो वो क्वारंटाइन ना करें। तो जिसको सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वैक्सीन लग भी जाएगी तो उसको क्वारंटाइन लाजमी करना पड़ेगा। इसके अलावा ओमान ऑब्जर्वर्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक और ये स्टेटमेंट शाये हुई, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि जो क्रिकेट के और जो फुटबॉल के जो खेल हैं उनके ऊपर कुछ जगहों पर हम लोग बंदिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो खिलाड़ी हैं हमारे वो मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से पैटिक फैल सकता है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट शाये हुई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, आप लोग देख सकते हैं ओमान ऑब्जर्वर्स के अंदर, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि बेशक कोरोना वायरस का पैटिक ओमान के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी जो कमर्शियल मार्केट्स हैं वो तमाम ओमान के अंदर ओपन है, और हम लोग यही चाहेंगे कि अभी ओमान के अंदर जो कमर्शियल मार्केट्स हैं वो ओपन रहें। तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा था कि अजीम भाई क्या कोई बिजनेस बंद होने जा रहे हैं, तो भाई आप लोग देख सकते हैं बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह ओमान के अंदर ओपन रहेंगे, एयरपोर्ट्स भी ओपन रहेंगे, फ्लाइट्स भी ओपन रहेंगी, और लॉकडाउन भी ओमान के अंदर नहीं लगेगा। तो ये तमाम आप लोग देख सकते हैं आज की ओमान सुप्रीम कमेटी की मीटिंग हुई है मस्कत के अंदर। उसके अंदर सबसे अहम पॉइंट एक आप लोग देख सकते हैं, ये बताया गया कि जो न्यू कोरोना वायरस के केसेस हैं ओमान के अंदर वो 6 इस वक्त तक के मुताबिक रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म करे ताकि लोगों की मामलाती ज़िंदगियाँ, लोगों की परेशानियाँ वो हल हो सकें। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए रऊफ फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं की दरखास्त आप लोगों से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और लॉकडाउन भी ओमान के अंदर नहीं लगेगा। तो ये तमाम आप लोग देख सकते हैं आज की ओमान सुप्रीम कमेटी की मीटिंग हुई है मस्कत के अंदर। उसके अंदर सबसे अहम पॉइंट एक आप लोग देख सकते हैं, ये बताया गया कि जो न्यू कोरोना वायरस के केसेस हैं ओमान के अंदर वो 6 इस वक्त तक के मुताबिक रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म करे ताकि लोगों की मामलाती ज़िंदगियाँ, लोगों की परेशानियाँ वो हल हो सकें। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए रऊफ फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं की दरखास्त आप लोगों से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।